नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नौद। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पोल्ट्री होम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कम लागत में हम पोल्ट्री फार्म का निर्माण कैसे करें। किंतु उससे पहले हम देखेंगे कि फार्म का निर्माण करने से पहले हमें किन किन बातों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। बहुत सारे फार्मर भाई जो है कंफ्यूज हैं कि जितनी उनके पास में ज़मीन है वो उतना ही एरिया चाहते हैं कि मैं जो है इतना कंस्ट्रक्ट कर दूं। वास्तविकता में दोस्तों, ब्रायलर मुर्गी पालन एक बहुत ही सेंसिटिव बिजनेस है और सेंसिटिव के साथ में मुर्गियों के जिंदे रहने का ही पैसा है, मरने के बाद में इसका कोई पैसा नहीं है। इनको जो है डिस्पोज करना एक थोड़ा सा वो एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। तो दोस्तों, अब चूंकि मुर्गी पालन जो है हम दो प्रकार से करते हैं, इसी पोल्ट्री फार्म और ओपन पोल्ट्री फार्म। दोस्तों, चाहे हम इसी पोल्ट्री फार्म कर रहे हों चाहे ओपन पोल्ट्री फार्म कर रहे हों, दोनों में मुर्गी पालन के शेड बनाने का तरीका, शेड की ऊंचाई और शेड की लंबाई, इनका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। क्योंकि पोल्ट्री फार्मिंग में हवा के वेंटिलेशन और तापमान दोनों का बहुत ही इम्पेक्ट जाता है पोल्ट्री फार्म के अंदर। अब बहुत सारे फार्मर भाई जो कंफ्यूज है या फिर मतलब पूछते हैं, सवाल करते हैं कि सर मेरे जो ज़मीन है वो 500 फीट लंबी है, 200 फीट चौड़ी है, तो क्या मैं इसमें कितने पोल्ट्री फार्म बना सकता हूँ, या फिर मैं क्या इतना लंबा इसी पोल्ट्री फार्म बनाना चाहता हूँ। दोस्तों, सभी चीज़ें संभव है, किंतु सभी चीज़ों के काम करने के तरीके होते हैं। मतलब कुछ नॉन प्रैक्टिकल भी तरीके जो अगर आप फार्म का निर्माण कर देंगे उस प्रकार से, तो आप देखेंगे कि आप जो परफॉर्मेंस नहीं ले पाएंगे। अब उसका मुख्य कारण क्या होता है, चलिए हम जो पॉइंट वाइज थोड़ा सा समझते हैं। फार्म सही मुख्यतः हम जो है दो प्रकार से हम फार्मिंग करते हैं। पहले तो एक होता है ओपन पोल्ट्री फार्म, दूसरा होता है इसी पोल्ट्री फार्म। ठीक है, अब पहले हम ओपन पोल्ट्री फार्म को समझ लें। देखिए दोस्तों, प्रैक्टिकली तरीके से अगर हम बात करें तो फार्म की जो अगर ओपन पोल्ट्री फार्म बनाने जा रहे हैं तो मैक्सिमम चौड़ाई आप 26 से 28 फीट ही लें। आप देखेंगे कि 26 से 28 फीट की चौड़ाई वाले फार्म और 30 से 32 फीट के चौड़ाई वाले दोनों पोल्ट्री फार्म, ओपन पोल्ट्री फार्म में देखेंगे कि 26 से 28 वाले पोल्ट्री फार्म में आप देखेंगे मुर्गियों का साइज़ ज़्यादा मिलेगा, और जितना फार्म जो है चौड़ा ज़्यादा होगा ओपन पोल्ट्री फार्म में, उसका परफॉर्मेंस आपको कम मिलेगा। और ये कब पता चलेगा आपको, एक तो बरसात के समय में और एक गर्मी के समय में। चूंकि अब 8 महीना तो हमारा बरसात और गर्मी के समय में जा रहा है, मैक्सिमम टाइम हमारे इंडिया में गर्मी पड़ती है। तो अब देखेंगे कि ये जो ज़्यादा चौड़ाई वाले फार्म हैं वो सिर्फ गर्मी के ठंड के दिनों में ही परफॉर्म कर पाएंगे, किंतु जो कम चौड़ाई वाले फार्म हैं वो गर्मी हो, बरसात हो या फिर ठंड हो, तीन ही समय में जो है एक जैसा परफॉर्मेंस करेंगे। उसका मुख्य कारण होता है कि हवा का क्रॉस वेंटिलेशन, हवा का जो एक साइड से घुसेगी और बाहर निकल जाएगी, तो उससे जो वेंटिलेशन होगा उससे मुर्गियां जो है, चूँकि मैंने बता ही दिया है कि फ्रेश एयर जो है मुर्गी पालन का एक सफलता का हम जो है उसकी कुंजी बोल सकते हैं। ठीक है, अब फार्म लेंथ देखिए दोस्तों, एक प्रैक्टिकली अगर तरीके से हम देखें तो कम से कम 100 फीट चौड़ा पोल्ट्री फार्म, 100 फीट लंबा पोल्ट्री फार्म होना चाहिए। क्योंकि कम से कम उसमें 2500 मुर्गियाँ आएगी, तो 2500 मुर्गियाँ आएगी तो एक आदमी अगर फार्मिंग अगर करता है, उसके पीछे भी अगर रहता है तो उसकी सैलरी निकल सकती है। किंतु अगर आप देखेंगे 50 फीट जो है चौड़ा मतलब लंबा पोल्ट्री फार्म बना लेंगे, उसमें आप 1000 मुर्गियाँ फार्मिंग कर पाएंगे, तो उससे जो है आप उतना इकोनॉमिक नहीं रहेगा प्रैक्टिकली तरीके से अगर हम देखें तो। अब फार्म की लेंथ देखिए दोस्तों, वैसे तो जो है फार्म मैक्सिमम 300 फीट, 350 फीट, 400 फीट तक होना चाहिए। ओपन पोल्ट्री फार्म की बात कर रहा हूँ मैं, इसी यहाँ पे इसी फार्म नहीं है, ठीक है ना। तो आप मैक्सिमम जो है 400 फीट तक ले लीजिए, किंतु फिर उसमें भी आपको जो बनाने के जो तरीके हैं वो अलग अलग प्रकार से रखना चाहिए। जैसे कि गेट कितने रखना चाहिए, फीड रूम सेंटर में होना चाहिए, इन बातों के ऊपर थोड़ा सा हमें ध्यान देना है, ठीक है ना। अब हाइट देखिए, शेड बनाना, इसमें हाइट का तो रोल होता ही है, क्योंकि सीधा जो तापमान फार्म के अंदर गिरता है। तो साइड हाइट मैक्सिमम जो है 8 फीट लें, और सेंटर हाइट, इन दोनों के बीच में कम से कम 3 फीट का गैप होना चाहिए। मतलब जो भी आप साइड हाइट लें उससे कम से कम 3 फीट गैप जो है सेंटर हाइट में आपका होना चाहिए। अब दोस्तों, 400 फीट तो आप फार्म का साइज ले सकते हैं लंबाई में, किंतु आप जो है उसके लिए थोड़ा सा आपको कुछ इंस्ट्रक्शन है, वो आपको जो है मैं इसी वीडियो में दिखाऊंगा। अब आते हैं हम इसी पोल्ट्री फार्म में। दोस्तों, इसी पोल्ट्री फार्म में भी जो है मिनिमम लेंथ, मिनिमम विड्थ और मैक्सिमम विड्थ। देखिए दोस्तों, मिनिमम तो अब जिनका जो है फार्म ऑलरेडी बना हुआ है तो उनके लिए तो अब क्राइटेरिया फिक्स ही हो गया कि भाई किसी का मान लो 22 फीट भी है, किसी का 24 फीट भी है, किसी का 25 फीट भी है, और किसी का जो है 32 फीट भी है। तो 32 से आप जो है 50 फीट तक जो इसकी मैक्सिमम चौड़ाई ले सकते हैं। अब उसका मैं अगर कोई नया पोल्ट्री फार्म बना रहा है तो ठीक है, तो उसका मुख्य कारण बताऊँ। क्योंकि देखिए 30 फीट चौड़े पोल्ट्री फार्म में और 32 फीट में फ़ायदा ये रहता है कि 30 फीट अगर चौड़े पोल्ट्री फार्म में हम मतलब दाने और पानी की लाइन अगर लगाते हैं तो हम जो है 4 लाइन पानी की लगाते हैं और 3 लाइन दाने की लगाते हैं, तो उसमें थोड़ा सा एरिया हमें कंजस्टेड देखने को मिलता है। तो इसलिए आप जो है 32 फीट अगर आप चौड़ा बनाएंगे तो आप देखेंगे उसमें 4 लाइन पानी की लग जाएगी आसानी से, और 3 लाइन आपकी दाने की लग जाएगी। तो वहाँ पर आपको जो है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से दिखेगा कि हाँ, शेड में जो है
प्रॉपर तरीके से हमें मुर्गियों के लिए जगह बची हुई है। ठीक है, इसलिए आप जो है जब भी पोल्ट्री फार्म का निर्माण करें तो 32 फीट चौड़ा लें। इसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है, बट मैं दाने और पानी की लाइन को देख कर बता रहा हूँ कि मतलब इतना होना चाहिए तो बेस्ट मतलब दिखता भी है और मुर्गियों के लिए जो है सूटेबल होता है। ठीक है ना। अब मैक्सिमम चौड़ाई भी देखिए दोस्तों, चौड़ाई हवा का वेंटिलेशन होना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए जो है मैक्सिमम चौड़ाई जो है आप 50 फीट लें, क्योंकि प्रैक्टिकली हमें काम भी करना है। मतलब ऐसा नहीं है कि सेट बना के हमें बाहर जाना है, सेट बनाने के बाद में उसको लाइफ टाइम हमें जो है उसको रन करना है। रन करने में जैसे कि हमें दाना भी डालना है, लिफ्टिंग भी करवाना है, लीटर रैकिंग भी करना है, लीटर मुर्गियों निकलने के बाद में उस लीटर को बाहर भी करना है। तो ये सब हमारे इंडिया में प्रैक्टिकली थोड़ा सा मतलब कि मशीनरी के माध्यम से काम करना ये संभव नहीं हो पाता, तो इसलिए अब हमें मैनुअल वर्क से जो है लेबर वर्क से ही काम करवाना पड़ता है। तो प्रैक्टिकली ये देखना चाहिए कि भाई 50 फीट अंदर जो है आदमी जा रहा है, वहाँ से बुरा तो उठा के फिर 50 फीट बाहर आ रहा है, तो वो थोड़ा सा प्रैक्टिकली कार्य हमें देखना चाहिए। अब जो है चौड़ाई में चूंकि अब काम तो मशीनों का करना है, एग्जॉस्ट फैन को करना है, कूलिंग पेड का करना है, किंतु फार्म के अंदर उस प्रकार से माहौल पैदा होना चाहिए जितना मुर्गियों के लिए आवश्यक है। अब हम लेंथ की अगर हम बात करें तो लेंथ जो है मिनिमम जो है, चूँकि किसी फार्मर भाई के पास में अगर कम ही जगह है तो मिनिमम लेंथ कम से कम 100 फीट लें, और इससे जो है मैक्सिमम जो है आप 300 से 350 फीट तक जो है इसी फार्म आप बना रहे हैं तो आपकी लेंथ होना चाहिए। आप यहाँ पे बहुत सारे फार्मर भाई ने मुझे कमेंट करके पूछा कि मैं इसी फार्म बना रहा हूँ, क्या मैं इसको 400 फीट लेंथ तक लेके जा सकता हूँ? दोस्तों ऐसा नहीं है। मतलब हवा कूलिंग पेड से निकले, एक इसी फार्म का एक बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि हवा कूलिंग पेड के ऊपर अंदर से निकली और फार्म के लास्ट में एग्जॉस्ट फैन के माध्यम से बाहर हुई, तो उस कंडीशन में आप देखेंगे कि कूलिंग पेड के पास से तो ठंडी हवा निकलेगी, किंतु एग्जॉस्ट फैन के जाते जाते गर्म हो जाएगी। ये मैंने प्रैक्टिकली अनुभव किया है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप 400 फीट अगर लंबाई लेंगे तो आप देखेंगे कि एक छोटा सा मैं थोड़ा सा डिटेल में बता दूँ कि अगर आपको एग्जॉस्ट फैन के पास में अगर आपको 26 डिग्री या 27 डिग्री आपको चाहिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि कूलिंग पेड के पास में टेम्परेचर वो कम से कम वो 20 डिग्री रहेगा या फिर 22 डिग्री रहेगा। आप इतना कम टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए आपको कंटिन्यू एग्जॉस्ट फैन और कूलिंग पेड चलेंगे तो आप देखेंगे कि इधर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर लो हो गया और वहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा सा जब जाके आप टेम्परेचर मेंटेन कर पाएंगे। तो उस कंडीशन में स्टार्टिंग के मुर्गियाँ जो है गर्मी के समय में कम परफॉर्म करेगी और बरसात के समय में मतलब जो फ्रंट पे रहेगी, जो कूलिंग पेड के पास की मुर्गियाँ रहेगी, आप देखेंगे कि वहाँ पे थोड़ा सा चूँकि अब ज़्यादा कंटिन्यू अगर ठंडा माहौल रहेगा तो वो प्रॉपर तरीके से दाना या पानी नहीं खा पाएगी और वहाँ पे लीटर का भी थोड़ा सा कंडीशन ख़राब हो जाएगी। तो उस समय देखेंगे आप वहाँ पर जो मुर्गियाँ कम वजन लेगी और लास्ट में मुर्गियाँ ज़्यादा वजन लेगी। और जस्ट इसके उलट जो है ये ठंडी के दिनों में होता है, अब गर्मी के दिनों में जस्ट इसका उलट होता है। तो इसलिए जो हमें मैक्सिमम जो लेंथ जो है हमें मैक्सिमम 350 फीट ही लेना है। इससे ज़्यादा अगर आप जाएंगे तो प्रैक्टिकली जो नॉन प्रैक्टिकली हम उस चीज़ को बोल सकते हैं। साइड हाइट जो हम 7 से 8 फीट ले सकते हैं, सेंटर हाइट हम जो है 11 फीट ले सकते हैं।